72, 7 2 9 हुआ, 9 9 81, 8 1 9 हुआ, 9 दाहे 90, अंत में भी 9 बच रहा है। पूर्णांक है ये, इसलिए 9 दोहे में राम नाम की महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है। दूसरी बात, श्री रामचरितमानस में भी 9 अक्षर ही हैं। 9 अक्षर श्री रामचरितमानस। राम जी का अवतार कब हुआ? रामनवमी को, 9वीं तिथि में, चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि। अभी तो मनाया हमने 30 को। रामचरितमानस की रचना कब हुई? 9वीं तिथि में। भक्ति कुल कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। बड़ा महत्व है 9 अंक का। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक है। रामचरितमानस में 9 अक्षर। 9वीं तिथि को रामचरितमानस की रचना हुई। भगवान का जन्म राम नवमी को हुआ। भक्ति भी कुल 9 प्रकार की होती है और राम नाम की महिमा का वर्णन भी गोस्वामी जी ने कुल 9 दोहे में किया। नौ। नौ का अंक एक ऐसा अंक है कि आप यदि अंग्रेजी में उसको 9 लिखते हो तो ऐसा घुमा कर देखोगे तो वो 6 लगेगा। घुमा दोगे तो 6 हो जाएगा, ऐसे घुमा दोगे तो वो 9 हो जाएगा। मानो राम जी कहना चाहते हैं 9 9 9। राम जी के दरबार में नो एंट्री, सबकी एंट्री नहीं होती। राम जी बड़े मर्यादा पालक हैं और सामने सेवक रूप में कौन विराजमान है? हनुमान जी। राम दरबार में सबका प्रवेश नहीं होता। हम एक बात कह देना चाहते हैं, राम दरबार में राम जी की जो मूर्ति स्थापित होती है, जो गर्भगृह है भगवान का, वहां हर किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये महादेव जी नहीं है, शिव जी की जिसको मन आया जल चढ़ा लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? राम दरबार में पुजारी की आज्ञा के बिना जिसका मंदिर है वो भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जा सकता। उनको भी पूछ लेना चाहिए पुजारी से, हम मंदिर में जाएं, प्रवेश करें, राम दरबार में जाएं, आज्ञा दे पुजारी, हाँ जाइए, तब जाना चाहिए। राम दरबार के नियंता हनुमान जी हैं। अब हठपूर्वक प्रवेश कर, मैंने कल चर्चा की थी, हठपूर्वक प्रवेश कर जाओगे, पूजा कर लोगे, लेकिन भावना से नहीं पहुंच पाओगे राम जी तक, क्योंकि राम जी बड़े मर्यादा वाले हैं। राजस्थान की एक घटना है, हम सुना देते हैं। राजस्थान नरेश ने नाभाजी को पुजारी बनाया। नाभाजी जानते हैं आप? जानते होंगे, भक्तमाल की रचना करी है नाभाजी ने।
अब हम पुस्तकों की चर्चा इसलिए नहीं करते कि हमको बोलते बोलते कुछ बोल जाएंगे मंच से, फिर झेलना पड़ता है हमको। पिछली बार बोल गए कि राम कथा करेंगे, अब मंच से बोल दिया तो हम कैसे ना करें। यहां से बोला गया एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। कोई इस बात को समझे ना समझे उसकी मर्जी। यहां से जो हम बोल देते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उसका पालन हो। और सच पूछिए, हम उतना ही बोलते हैं जितना हम खुद कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं बताते आपको। यहाँ हमारे सभी भैया बैठे हुए हैं, ये सब हमारे साथ रहते हैं, रेगुलर ही रहते हैं, हमारे पंडित आचार्य रहते हैं। हम किसी को ये उपदेश नहीं देते कि तुम सुबह 4 बजे जग जाओ। क्यों? क्योंकि मैं खुद 8 बजे उठता हूं। मैं क्या उपदेश करूंगा कि 4 बजे आप उठो? मैं कैसे कह सकता हूं? पिछली बार बोल गए राम कथा करेंगे, इच्छा है, झेलना पड़ा। बैठक हुई, हम बुलाया हमने सबको, सब नहीं आए। हम जान रहे थे मानसिकता नहीं है, क्योंकि पैसा लगता है इसमें, ऐसे ही आयोजन हो जाता है। सब नहीं आए, फिर भी हम डटे रहे। हमने पीठ ओढ़ दिया है इस कथा के लिए। सच पूछिए, हमको भय भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जब प्रारंभ कर रहे थे कथा, फ्लैक्स जब छपवाया हमने, हम आपको सच बताते, हमारे अकाउंट में 150 रुपया था। है किसी में हिम्मत आयोजन करने का? 150 रुपया लेकर खाता में है तो सामने आए, तब बात करें हमसे। ऐसे ही मत बोल दो कुछ भी। हमको बड़ा दुख होता है। हम मंच से बोल रहे हैं, हमारे अकाउंट में 150 रुपया था उस समय, फिर भी हमने पीछे नहीं देखा। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, आगे ही जाएंगे, जो होगा देखेंगे। इसलिए अब जो बोलते हैं तो थोड़ा सा संभल के बोलते हैं कि कहीं आगे जाकर फिर भक्तमाल की कथा की चर्चा चल रही है तो हमको लगता है कहीं ये ना फिर बोल जाए कि फिर हम भक्तमाल करेंगे। इसलिए हम जरा संभल कर बोलना चाहते हैं। मंच से बोला गया हर बात फकीर का लकीर हो जाता है, निभाना पड़ता है उसको। लोग नहीं समझ पाते इस बात को, हम क्या करें? हम नहीं देख रहे, कोई श्रोता बनना नहीं चाहते। क्यों? कहीं हमें ना झेलना पड़े। हम सीधी बात करते हैं, हम तेरी बात नहीं करते। कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए बात अंतोगत्वा। हम पिछली बार भी सबसे बोल चुके थे कि जिनको बनने की इच्छा है बने, श्रोता आए। कोई सामने नहीं आता, हम क्या करें? फिर लोग बाद में बोलते हैं कि आपने कहा ही नहीं। ये कोई बात नहीं है। हमारा निवेदन माइक से हमने सबको किया था, हमने सबको कहा था जिसको इच्छा हो श्रोता बने। नहीं बनते लोग, फिर भी कोई बात नहीं। अन्य कामों में बहुत इन्वेस्ट तो होता ही है, खर्चा लोग करते ही हैं। हम समझेंगे राम कथा में ही हुआ, कोई बात नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तमाली, भक्तमाल के रचयिता हम कह रहे थे नाभाजी, इसलिए हम थोड़ा संभल कर इस बार बोल रहे हैं। नाभाजी
उनको राजस्थान नरेश ने राजा बनाया, पुजारी बनाया, राम दरबार मंदिर का पुजारी बनाया। एक दिन राजा ने कहा, नरेश ने कहा, चलो नरेश आए। राजस्थान नरेश ने कहा, नाभाजी से हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर का, राम दरबार का, हम आए। पुजारी ने कहा, ठीक है, आप ही की मंदिर है, हम कैसे रोक सकते हैं। नहीं, पुजारी बेचारे बड़े सहज होते हैं, वो क्या करें। उन्होंने कहा, ठीक है, आइए, आप ही का मंदिर है, हम कैसे रोक सकते हैं। तो नाभा जी की दाढ़ी पक गई थी। जब भगवान की सेवा कर रहे थे तो एक दो बाल दाढ़ी की भगवान के ऊपर चली गई और वो बाल रह गई ठाकुर जी के ऊपर ही, श्वेत बाल। तो राजा ने कहा, देखा, मंत्रियों से कहा, तुम आगे जाकर देखो। मंत्री आकर दर्शन करके आए, तब तक मंदिर बंद करने का समय हो गया। मंत्रियों ने कहा, भगवान के बाल पक गए। आश्चर्यचकित हुए राजस्थान के राजा। उन्होंने कहा पुजारी से, भगवान बूढ़े हो गए क्या? अब पुजारी बेचारे नाभा दास जी क्या करें, बड़े सहज, बहुत उन्होंने अब सहजता में कह दिया, डर के मारे कांप रहे थे, राजा है, पता नहीं क्या कर दे। तो नाभा जी ने कहा, हाँ, भगवान के बाल श्वेत हो गए, भगवान बूढ़े हो गए। नाभा जी ने कहा, ठीक है, अभी तो मंदिर बंद हो रहा है, पट लग रहा है, हम सुबह आकर दर्शन करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि भगवान वास्तव में बूढ़े हो गए, उनके बाल श्वेत हो गए। मंदिर बंद किया, रात भर नाभा जी सो नहीं पाए। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी बाल थी, हम कैसे कहते राजा से कि हमारी बाल ठाकुर जी पर चली गई, पता नहीं क्या दंड देता वो राजा। रात भर रोते रहे नाभा जी, ठाकुर जी, अब आप ही हमारे सहायक हो सकते हो, आप ही कृपा करो, आप ही कृपा करो। ठाकुर जी ने कृपा करी। सुबह जब नाभा जी आए, मंदिर का पट खोला, राजा ने कहा, हटो पुजारी, हम पहले दर्शन करना चाहते हैं, देखें कि वास्तव में भगवान बूढ़े हो गए। अंदर आए राजा, उन्होंने देखा तो क्या देखा, भगवान के जितने बाल थे सब पक गए थे, सब श्वेत हो गए थे। सब श्वेत हो गए थे। राजा को क्या लगा, धनाभिमान में चूर राजा, उसको लगा पुजारी ने धोखा देने के लिए नकली बाल लगा दिया। उसने, राजा ने ठाकुर जी के बाल पकड़कर खींचे और जैसे ही खींचा, ठाकुर जी ने नाक सिकोड़ लिया, बहुत दर्द हो गया। एक बाल उखड़ गया, रक्त का कण निकल गया। कांप गया, मूर्छित होकर गिर गया राजा। आज भी ये प्रथा है, आज भी जो राजा वहां बनते हैं, जो उस कुल के हैं, वो दर्शन करने नहीं जाते मंदिर में। है मंदिर का नाम हम भूल रहे हैं, राजस्थान में ही है।
अब आज भी उस कुल में जो राजा बनते, जिसको पगड़ी दी जाती, अब राजा तो कोई वैसे है नहीं, फिर भी उस कुल में जो राजा की पगड़ी धारण करते, वो मंदिर में नहीं जाते अंदर, उनके लिए प्रवेश निषेध है, वो बाहर से ही दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने भगवान की बाल उठा ली, रक्त निकल गया। ऐसे दया करने वाले ठाकुर जी, ऐसे कृपा करने वाले, ऐसे भगवान 9 अक्षरों में रामचरितमानस की रचना करी है। तो हम कह रहे थे राम दरबार में सबका प्रवेश नहीं होता, पुजारी जी से पूछ लेना चाहिए तब जाना चाहिए। शिव जी का दरबार खुला रहता है। वैसे मंदिर है तो एक नियम है कि बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, लेकिन शिव जी का दरबार 24 घंटे खुला है। शिव दरबार 24 घंटे खुला रहता है। क्यों? शिव श्मशान वासी हैं और श्मशान में जो निवास करते हैं, भस्म लगाते हैं, शिव विभूत धारण करते हैं, रमण करते हैं श्मशान में, और श्मशान में जाने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई समय है? कोई समय नहीं। कब निकल जाए प्राण, कब निकल जाए, कोई समय नहीं। शिव जी के दरबार में जब मर्जी हो प्रवेश करें। शिव जी ने रावण को भी अपनाया, बानासुर को भी अपनाया, दुष्ट व्यक्तियों को भी अपनाया। राम जी ने नहीं अपनाया, क्षमा करें। राम जी हमारे ऐसे हैं, ठोक पीट कर बजा कर देख लेते हैं कि ये घड़ा कितना टिकने वाला है, ये कितना टिक सकता है, कि फूट जाएगा बीच में ही। पूरा जब संतुष्ट होते हैं राम, तब अपनाते हैं जीव को। इसलिए ठाकुर जी के मंदिर में पुजारी से पूछ कर जाना चाहिए, हमारा यही भाव था। फिर कहते हैं, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, जानि चाहि गूढ़यति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। चार प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, चार प्रकार की भक्ति भगत लोग करते हैं। पहले भगत होते हैं ज्ञानी, दूसरे भगत होते हैं जिज्ञासु, तीसरे भगत होते हैं अर्थार्थी, और चौथे भगत होते हैं आर्त। ज्ञानी किसको कहते हैं? जो ब्रह्म सुख का अनुभव कर चुके हैं, ब्रह्म को जिसने जान लिया है, पहचान लिया है, ब्रह्म में जिसकी गति हो गई है। ब्रह्म तक जो पहुंच गया है, ऐसे लोग ज्ञानी कहलाते हैं, ब्रह्म को जो जान चुके हैं। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जो गूढ़ गति का ज्ञान चाहते हैं, वो जिज्ञासु हैं। हमें इस विषय में संदेह हो रहा है। आप एक बात समझा रहे हैं हम, कथा जब हम कहते हैं तो किन्हीं को संदेह भी हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, हमको इसमें थोड़ा सा संदेह है, आप हमको समझाइए। वास्तव में संदेह है तब वो जिज्ञासु है। नहीं, उनको तो आ रहा है, उनको सब बात पता है कि नहीं, ये यहाँ ऐसे, इन्होंने ऐसे कहा,
चलो वक्ता की परीक्षा लेकर देखें कि वक्ता का क्या ज्ञान है, कितना ज्ञानी है वक्ता। इस भाव से जो आते हैं वक्ता के पास, जानकर जो आते हैं, फिर वो जिज्ञासु नहीं होते। परीक्षा लेने आते हैं वो जिज्ञासु नहीं होते। जिज्ञासु वो है जिसको किसी चीज पर संदेह है, किसी विषय पर संदेह है, वो आकर के भाव से पूछ लेता, हाथ जोड़कर पूछ लेता, महाराज हम ये विषय नहीं जानते, आप हमको समझा दीजिए। वो जिज्ञासु है। और जानबूझकर भी वक्ता से आकर हमको सब पता है, फिर भी वक्ता से चलो पूछ लेते हैं, कितना ज्ञान है वक्ता को, ऐसा करके जो आते हैं, तो ये भी भक्ति में एक छल हो जाता है। इसको भी छल कहते हैं। और भगवान को क्या प्यारा नहीं है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता। तीसरे भगत हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी कहते हैं जो अर्थ चाहते हैं। भक्ति तो करते हैं भगवान की, ज्ञानी तो ज्ञान से पहुंच गया ब्रह्म तक, जिज्ञासु जिज्ञासा करते हुए पहुंच जाएगा भगवान तक। उसको जिज्ञासा, हम ऐसा जानना चाहते हैं, भगवान में हमारी प्रीति बढ़े, वो जिज्ञासा कर रहा है, पहुंच गया भगवान तक। लेकिन अर्थार्थी जो है, जो तीसरे नंबर का है, भगवान की भी पूजा इसलिए करता है क्योंकि भगवान से अर्थ चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, संसारिक कोई भी वस्तु चाहिए। इसको कहते अर्थार्थी। भगत ये भी है, लेकिन ये तीसरा स्थान रखता है। भगत नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इसने कामना जोड़ दी भक्ति में, धन आदि चाहता है, इसलिए ये तीसरे नंबर पर आ गया। भक्त है, लेकिन कामना जब भक्ति में आ जाती है तो भक्ति फिर बौनी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। हम कई बार कहते हैं हम भगवान से कुछ ना चाहें सिवाय भगवान को। भगवान को छोड़कर कुछ भी चाहना, फिर वो भक्ति हमारी भक्ति नहीं रह जाती, व्यापार हो जाता है, हम सौदागर हो जाते हैं। हमने आपका पांव दबाया, आपने बदले में 500 रुपया दिया, हो गया हिसाब बराबर। न आप हमारे रिश्तेदार, न हम आपके। भगवान की पूजा करी, भोग लगाया, 2-4 अगरबत्ती दिखाई, 10 रुपए के प्रसाद चढ़ाए और 10,000 मान रहे हैं, चाह रहे हैं। सबसे पागल हम भगवान को ही समझते हैं। जो नोट, जो सिक्का कहीं नहीं चलता, वो यहां चल जाता है। क्यों पंकज जी? सब चलता है यार, कहीं नहीं चलेगा, कहीं नहीं लेंगे लोग। कितना भी फटा हो, कटा हो, सड़ा हो, फेंकने वाला हो, रोड पर भी फेंक दे तो कोई ना उठाए, ऐसे भी नोट यहाँ चल जाते हैं। ठाकुर जी सब स्वीकार कर लेते हैं, चलो यहाँ चढ़ा देंगे, यहाँ सब चलता है। ठाकुर जी पागल हैं क्या? हम समझते हैं हम बड़े होशियार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। कुछ नहीं, आप छल कर रहे हैं। भक्ति में छल का कोई स्थान नहीं। हम केवल यही कहना चाहते हैं, भक्ति छल रहित हो और निष्काम हो, कामना रहित होनी चाहिए। भगवान से केवल भगवान को ही मांगो, ठाकुर जी को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, तो ये श्रेष्ठ भक्ति है। ठाकुर जी को छोड़कर कुछ भी मांग रहे हैं तो फिर भक्ति सिकुड़ जाती है, तीसरे नंबर पर आ जाती है, तीसरा नंबर पा लेती है भक्ति। अर्थार्थी।
अर्थ चाहिए उसमें। और ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान की पूजा करके भगवान से कुछ मांग लेते हैं तो भगवान भी पीछा छुड़ाते ऐसे भगत से, कहते अच्छा ही हुआ, चलो एक से तो पीछा छूटा, इसको झुनझुन्ना पकड़ा दो। बच्चे को क्या करते हैं, ज्यादा रोने लगता है ना छोटा बच्चा, तो उसको झुनझुन्ना पकड़ा देते, 2-4 टॉफी दे देते, वो उसी में खुश हो जाता, वाह बहुत कुछ मिल गया। ऐसे ही जब हम भगवान से 2-4 लाख, 2-4 करोड़, 2-4 बंगला, 2-4 गाड़ी, 2-4 बीघा जमीन मांग ले, तो भगवान को झुनझुन्ना ही चॉकलेट, भगवान के लिए क्या है, वो झुनझुन्ना है, चॉकलेट है, टॉफी है, चलो ले भागो, बात खत्म करो, खुश रहो। ऐसे भगत से भगवान पीछा छुड़ाते हैं। लेकिन भगवान से जो कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं, तो उसके लिए फिर भगवान ही कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं उस भक्त के अधीन रहता हूं, पग पग पर उसकी सहायता करता हूं, पग पग पर उसके राह में उसका मार्गदर्शन करता हूं, क्योंकि भगवान ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। प्रहलाद जी से बार बार भगवान ने कहा मांग लो प्रहलाद, मांग लो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा नहीं सरकार, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान कहते अरे कुछ तो लो। 2 बार कहा, 3 बार कहा। प्रहलाद जी ने कहा क्या बात है, हम बार बार मना करते हमको कुछ नहीं चाहिए, और बार बार ये जबरदस्ती पूछ रहे हैं कि ले लो ले लो, कुछ बोलो। ऐसे यदि हमारे पास ठाकुर जी आ जाए तो हम तो लंबी लिस्ट पकड़ा दें ठाकुर जी को, ये फरमाइशी कार्यक्रम होने लग जाएगी। फिर ऐसे यदि ठाकुर जी हमसे कहें मांगो क्या चाहिए, फिर हमको नहीं लगता कि कुछ भी हम छोड़ना चाहेंगे। जो जो हमारे मस्तिष्क में होगा, कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, वो भी हम चाहेंगे कि मिल जाए, मिले। प्रहलाद जी से बार बार भगवान कहते हैं मांगो ना। प्रहलाद जी सोचने लगे हम बार बार मना करते हैं, बार बार ये कह रहे हैं, क्या बात है। प्रहलाद जी ने सोचा कहीं मेरे मन में किसी कोने में कोई उपज तो नहीं हो रही मांगने की, कि बार बार भगवान हमको टटोल रहे हैं। कहीं किसी कोने के, किसी दिमाग में, कहीं किसी कोने में कोई उपज तो नहीं है। तब प्रहलाद जी ने कहा यदि ऐसा भी है तो भगवान से कहा प्रहलाद जी ने, हे प्रभु आप हमें कुछ देना चाहते हैं? बोले हाँ मांगो प्रहलाद, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा हम आपसे कभी कुछ ना मांगे, हमको यही वरदान दे दो। हमारे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा न हो, ऐसा वरदान दे दो। ऐसे भक्तों के लिए भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। कलयुग के लोग बड़े विचित्र हैं। 2-4 हजार में सब कुछ ले लेना चाहते हैं भगवान से। भगवान पागल नहीं है। मांग भी लेते हो तो भगवान चलो दे भी दें, आप जिस लायक हो उतना तो भगवान आपको दे ही देंगे, लेकिन फिर आप भगवान से दूर हो जाते हैं, हरि से दूर हो जाते हैं। भगवान एक घर में एक माता पिता और उसका पुत्र रहता था। एक देवता प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए। कलयुग की घटना। मांगने की भी एक तरीका होता है, हम क्या मांग रहे हैं ऐसा हमको आना चाहिए। भगवान से हम क्या मांग रहे हैं इसका भी एक तरीका है, उपाय है। तो एक परिवार में 3 सदस्य, माता पिता और पुत्र। देवता प्रसन्न हुए, आए, बोलो क्या चाहिए।
तो तीनों ही माता पिता पुत्र उनके तीनों ही उपस्थित हुए। तो जो पिता है वो पुत्र की तरफ देखता है, पुत्र मां की तरफ देखता है। तो पुत्र और पिता ने मिलकर विचार किया कि देवता प्रसन्न, तीनों ने कहा हम तीनों को वरदान मिलेगा। देवता ने कहा हाँ तीनों को वरदान मिलेगा, लेकिन एक ही वरदान मिलेगा, एक एक वरदान मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं हम दे पाएंगे। जो इच्छा है मांग लो, एक एक वरदान तीनों मांग सकते, 3 वरदान हम देंगे, तीनों को मांगो। ने मिलकर क्या किया, कहा चलो पिता ने कहा पुत्र से तुम्हारी माँ ही वृद्ध है, इसी को पहले मांगने दो, लेडीज फर्स्ट, स्त्री को पहले मिलना चाहिए मौका महिलाओं को, चलो मांगने दो, मांगो तुम ही मांगो पहले, पत्नी से कहा उसने। पत्नी ने कहा ठीक है हम ही मांग लेते हैं। उसने देखा अपने आसपास, पूरे शरीर को देखा, झुर्रियां पड़ गई थी, बाल पक गए थे, आंख के नीचे काला काला सियाही हो गया था। वो कितना भी लाइनर लगा लो ना, वो छुपता नहीं है सियाही। बुढ़ापा जब आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। आप कितना भी छिपाना चाहो। तो उसने देखा हम बड़े बूढ़े हो रहे हैं। उसने कहा देवता यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, मैं 16 वर्ष की युवती हो जाऊं। तथास्तु, वरदान दिया। तुरंत ये 16 वर्ष की युवती हो गई। पिता पुत्र दोनों देखते रह गए। वाह, तो पुत्र तो कुछ नहीं बोला। अब इसका जो पति था वो भी तो बूढ़ा ही था, जिसकी पत्नी बूढ़ी हो गई वो क्या जवान रहेगा। इसने सोचा देखो ये कितनी दुष्ट है, मुझे बूढ़ा ही छोड़ दिया, खुद युवती हो गई। ये पत्नी है मेरी, हैं? अच्छा ठीक है, युवती बनी हो, हमें भी एक वरदान लेना है, कोई बात नहीं, अभी दिखाते हैं। हमें बूढ़ा छोड़कर खुद युवती बन गई, 16 वर्ष की बन गई, हम 60 साल के बुढ़े, ये 16 वर्ष की छोरी, अभी दिखाते हैं। देवता ने कहा मांगो, अब तुम्हारा ही नंबर है। इसका जो पति था देवता से हाथ जोड़कर बोला देवता हमें यदि वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दीजिए ना, क्या चाहिए। अब वो 16 वर्ष की छोरी कुतिया हो गई, 16 वर्ष की कुतिया। अब ये बेचारा पुत्र बचा, इसने वरदान मांग लिया, ये कुतिया हो जाए, अब मैं क्या मांगू। पुत्र कुछ देर विचार करता रहा। देवता ने कहा जल्दी मांगो, समय हो रहा, हम जाएंगे। पुत्र ने सोचा हम क्या मांगे। हड़बड़ाहट में उसने कहा, उसे कुछ सूझा नहीं, क्या करें, हमारी मां कुतिया हो गई, पिताजी बूढ़े हैं, अब हम क्या मांगे। उसने हाथ जोड़कर कहा देवता यदि आप प्रसन्न हैं तो हम जैसे पहले थे वैसे ही है जाएं, हमको कुछ नहीं चाहिए। तीनों ने वरदान मांगा और तीनों जैसे के तैसे ही रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वरदान मांगना भी आना चाहिए। क्या वरदान चाहिए। वो बूढ़ा का बूढ़ा रहा, वो बुढ़िया की बुढ़िया रही, इसका पुत्र जैसा था वैसा ही रह गया। क्या चाहिए ये भी तो आना चाहिए। तो अर्थार्थी। चौथे नंबर पर आते हैं आर्त भक्त। आर्त भक्त की भी बड़ी महिमा है। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा,
सुकृत चार्यो अनघ उदारा। आर्त भक्त, आर्त भक्त क्या करता है? जो आर्त है बेचारा, जब संकट आता है वो घबरा जाता है, आर्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब घबराता है, दुखी होता है, तो जपहि नाम जन आरत भारी। उस दुख की घड़ी में वो राम नाम लेने लग जाता है, राम नाम से जुड़ जाता है। और राम नाम से जुड़ते ही मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है, भारी से भारी संकट मिट जाता है। आर्त भक्त, नाम की ये महिमा है। कहूँ कहाँ लगे नाम बराए, कहूँ कहाँ लगे नाम बराए। राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बराए, कहूँ कहाँ लगे नाम बराए। राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बराए, कहूँ कहाँ लगे राम बराए। राम न सकहि राम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो। भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनम पाओ। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम प्रियो से तिनौ किए मन मीन। अगुण सगुण कोई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण कोई ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा, अकथ अनादि अनूपा। मोरे मत पर नाम दूते, मोरे मत पर नाम दूते। ये जही जुग निज बस निज होते, ये जुग मंगल भवन मंगल हारे, मंगल निर्गुण तेहि भाति बरहा, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बर राम से निज विचार अनुसार, निज विचार अनुसार हो, निज विचार अनुसार। तो स्वामी जी कहते हैं